हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे। आप देख रहे हैं 2 पाई क्लासेस। बच्चों, इस चैनल पे आपको मैथ्स एंड साइंस का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। क्लास 8 मैथमेटिक्स में पेज नंबर 204 आप ओपन करोगे तो बच्चों 204 में ये वाले ट्राई दीज को आप यूट्यूब पे सर्च कर रहे होगे। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे, लेकिन ध्यान दें इस वीडियो में हम ओनली पार्ट 1 को सॉल्व करेंगे। ठीक, पार्ट 2 के लिए अगर आप यहां पर आए हो तो आप यूट्यूब पे ये क्वेश्चन या तो टाइप कर दो, आपको मेरी शक्ल दिख जाएगी थंबनेल पर, या आप एक काम करो, इस वीडियो जब ये वीडियो एंड हो रहा होगा ना तो एंड स्क्रीन पे आपको वीडियो मिल जाएगा। कौन सा? पार्ट 2 वाला। और सुनिए ध्यान से, अगर आपको फिर भी नहीं मिल रहा, आप नीचे चैनल पे क्लिक करिए या डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लो, चैनल पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में चले जाओ। प्लेलिस्ट में आपको डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन चैप्टर नंबर 13 के प्लेलिस्ट में ये वाला प्रॉब्लम आपको मिल जाएगा। तो चलिए अभी तो हम ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ट्राई दिस का। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो अब देखो क्या कह रहा है ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल्स, फाइंड इफ एक्स एंड वाई आर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, एक्स और वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या नहीं है। अब जिनको यही नहीं पता है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है बच्चों, तो आप हमारे पहले के वीडियोस देख लीजिए। थोड़ा सा हम आपको इंट्रोडक्शन दे देते हैं बच्चों। देखो, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का ये मतलब होता है अगर आपके पास कोई क्वांटिटी x है और y है, ठीक है ना, तो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y तब बोला जाता है, इस सिंबल को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y तब बोला जाता है जब y के इंक्रीज करने के साथ साथ x भी इंक्रीज करता है। मतलब y अगर y जिस प्रोपोर्शन में इंक्रीज कर रहा है, x भी अगर उसी प्रोपोर्शन में इंक्रीज कर रहा होता है, या y जिस प्रोपोर्शन में डिक्रीज कर रहा है, ऐसा नहीं कि इंक्रीज ही करेगा हर एक बार, ठीक है ना। अगर y बढ़ रहा है तो x भी बढ़ेगा, और y अगर डिक्रीज कर रहा है तो x भी डिक्रीज करेगा। ठीक है, y अगर 2 टाइम इंक्रीज कर रहा है तो x भी 2 टाइम इंक्रीज करेगा, y अगर 2 टाइम डिक्रीज कर रहा है तो x भी 2 टाइम डिक्रीज करेगा। यानी कि जिस प्रोपोर्शन में y इंक्रीज या डिक्रीज करता है उसी प्रोपोर्शन में x इंक्रीज या डिक्रीज करता है। ठीक, अब सुनो, अब हम कैसे पता करते हैं कि x और y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं है। तो वो पता करने के लिए बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा? x अपॉन y निकालना पड़ेगा। ठीक, और x अपॉन वाई अगर क्या आता है? कांस्टेंट आता है, यानी कि एक फिक्स नंबर आता है। हर एक बार अगर आपका x और y का जो रेशियो है वो अगर एक फिक्स नंबर आता है तो हम बोलते हैं x और y क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक, तो ये बेसिक हमने आपको नॉलेज दे दी। अब आ जाइए, अब हम आपको क्वेश्चन करके दिखाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये पार्ट 1 है। तो होता क्या है हम आपको बताएं, ये बच्चों x लिखे हुए हैं और ये क्या लिखे हुए हैं? y लिखे हुए हैं। ठीक, तो यहां पर ये चीज जो होती है ये होती है x1। ठीक, फिर ये जो होता है ये होता है आपका x2, फिर ये जो होता है ये होता है x3, फिर ये जो होता है ये होता है x4। ठीक, फिर ये जो होता है ये होता है x5। ठीक है, ये x5 है, और ये है आपका x6। ठीक, और ये है x7। ओके, और इसी तरीके से ये है आपका y1। ठीक है, आपको दिख तो रहा होगा, बहुत अच्छी राइटिंग आ नहीं पा रही है इस पे, थोड़ा सा हम अपनी पेंसिल को शार्प कर लेते हैं। पेंसिल का मतलब है स्टाइलिश हो गए। तो ये देखिए, ये हो गया x1। ठीक, और ये हो गया x2, अब दिख रहा होगा थोड़ा, ठीक है ना। ये हो गया x3, और ये हो गया बच्चों x4, और ये हो गया आपका x5। ठीक, और ये हो गया आपका x6, और ये हो गया आपका x7। ठीक, इसी तरीके से ये हो गया आपका y1, ये हो गया आपका y2। ठीक, ये हो गया आपका y3, ये हो गया आपका y4, और ये हो गया आपका y5। ठीक, और ये हो गया y6 का वैल्यू 10, और इसी तरीके से y7 का वैल्यू कितना हो गया? 4। ठीक है ना। अब देखिए, अब हमको क्या करना है बच्चों, यहाँ पर ध्यान से चेक करेंगे। देखिए, अब आप सबसे पहले x1 अपॉन y1 निकाल लो। ठीक है, x1 अपॉन y1, चलो x1 कितना है चेक करो, 20। ठीक, और y1 कितना है बच्चों? 40। करेक्ट, 0 से 0 कैंसिल हो गया, उसके बाद 2 अपॉन 4 आएगा। 2 अपॉन 4 कितना होता है? 2 1 2, 2 2 4, यानी कि 1:2 आ रहा है। तो x1 अपॉन y1 कितना आ रहा है? 1:2। अब x2 अपॉन y2 निकाल लो, x2 अपॉन y2 निकाल लो बच्चों। ठीक, तो x2 कितना है? 17 है। चेक कर लीजिए, x2 कितना है? 17, और y2 कितना है? 34 है। ठीक, 17 1 17, 17 2 34, यानी कि फिर से कितना आ रहा है? 1:2। उसके बाद x3 अपॉन y3 निकाल लीजिए, x3 अपॉन y3 निकाल लीजिए बच्चों। यानी कि हर एक बार हम x और y का रेशियो निकाल लें, बस हमने नाम अलग अलग दे के रखे हैं, x1 y1। ठीक है, x2 y2 इस तरीके से। ठीक, x3 y3, तो x कितना है आपका? 14, और y कितना है आपका? 28, बस हमने उसके नाम रख दिए x3 y3। ठीक, 14 1 14 2 फिर से 1/2 आ रहा है। ठीक है, हर एक बार अगर आपका रेशियो 1/2 आ रहा है x और y का, तो समझ जाना है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। ओके, नाउ अब देखिए, नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे x4 अपॉन x5। ठीक, सॉरी, x4 अपॉन x5 नहीं, x4 अपॉन क्या होना चाहिए? y, x4 अपॉन y4 है ना, x4 अपॉन y4, x4 अपॉन y4। x4 कितना है बच्चों? 11 है। x4 की जगह 11 रखा, y4 की जगह हमने कितना रखा? 22 रखा। 11 1 11, 11 2 22, ये लीजिए 1/2 आ गया। अब बच्चों हम x5 अपॉन
y5 निकालेंगे, ठीक। तो x5 कितना है आपका 8 है, y5 कितना है बच्चों आपका 16 है। नाउ 8 8 1 जा 8 8 2 जा 16, आंसर कितना आ रहा है फिर से 1/2 भाई, बहुत बढ़िया, अभी तक तो सब कुछ सही चल रहा है। नाउ x6/y6 निकाल लीजिए, ठीक। क्या मैं यहाँ पर निकाल लूँ, चलो x6/y6 निकालिए स्टूडेंट्स, देखिए कितना आ रहा है। x6 कितना है आपका 5 है, ओके, और y6 कितना है आपका 10 है, करेक्ट। अब देखो 5 1 जा 5 होता है, 5 2 जा 10, यानी कि बच्चों x6/y6 कितना आ गया 1/2 आ गया। उसके बाद x7/y7, करेक्ट। तो यहां से आप आओगे x7/y7 इज इक्वल्स टू, x7 कितना है 2 है और y7 कितना है 4 है। अब ध्यान दे बच्चे, 2 1 जा 2 होता है, 2 2 जा 4 होता है, यानी कितना आ गया 1/2 आ गया। तो x7/y7 कितना आ गया 1/2। तो यहां से हम देख सकते हैं बच्चों क्लियरली आप देख सकते हो x1/y1 इज इक्वल्स टू x2/y2 इज इक्वल्स टू x3/y3 इज इक्वल्स टू x4/y4 इज इक्वल्स टू x5/y5 है ना, इज इक्वल्स टू x6/y6 इज इक्वल्स टू x7/y7 और इज इक्वल्स टू, ये रेशियो आ किसके इक्वल रहा है x/2 के। यानी कि बच्चों अब हम फाइनल आंसर लिखेंगे, हेंस वी कैन सी दैट x/y इज इक्वल्स टू 1/2, x/y इज इक्वल्स टू 1/2 ऑलवेज, हमेशा x/y का जो x और y का जो रेशियो है 1/2 होता है, विच इज कांस्टेंट, विच इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट, ओके 1/2 विच इज अ, अब जगह है नहीं, थोड़ा समझदारी के साथ काम लीजिएगा, विच इज, ध्यान से चेक करेगा, विच इज अ पॉजिटिव, विच इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट, पॉजिटिव नंबर। हमने आपको बताया था ना, स्टार्टिंग से वीडियो देखिए, सब इंट्रोडक्शन देके रखा है, हर वीडियो में बताएंगे तब तो 1-1 घंटे का वीडियो बनता रहेगा ना। पार्ट 1 से देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो x/y बच्चों यहाँ पर क्या हो गया कांस्टेंट हो गया, जो बच्चे देख के आए उनके लिए तो मजे आ गए होंगे, है ना। तो इसलिए हम बोल सकते हैं क्या x एंड y आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अब आप फाइनल आंसर लिखोगे क्या कि हेंस x एंड y आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो पार्ट 1 में यानी क्वेश्चन 1 का जो पार्ट 1 है इसमें x और y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। चलते हैं पार्ट 2 की तरफ, नोट कर लें, कर लीजिए फटाफट। अब आ जाइए पार्ट 2 में, देखते हैं भाई क्या हालत है। चलो अब देखो बच्चों, ये हो गया आपका x1, ठीक, तो ये हो गया आपका y1, ठीक, ये हो गया आपका x2, तो ये हो गया आपका y2, ओके, ये हो गया बच्चों आपका x3, तो ये हो गया आपका y3, ये हो गया आपका x4, तो ये हो गया आपका y4, फिर बच्चों ये हो गया आपका x5, ये हो गया आपका y5, ओके, ये हो गया आपका x6 और ये हो गया आपका y6, ये हो गया आपका x7, है ना। समझ जाना भाई, इसमें थोड़ा सा जगह की कमी है टेबल में, ओके, मेरी गलती है, टेबल थोड़ी छोटी बनानी, बड़ी बनानी चाहिए थी। चलो x7 और ये क्या है y7, समझ जाओगे ना। ओके चलो, अब एक काम करते हैं बच्चों, हम निकालते हैं क्या, सबसे पहले हम फाइंड करते हैं क्या, चलो x1/y1 ओके इज इक्वल्स टू, x1 कितना है 6, y1 कितना है बच्चों 4, निकालो 2 3 जा 2 2 जा 3:2, ओके। उसके बाद बच्चों 3/2 लिखो, 3:2 लिखो, बात सेम है, ठीक। नाउ अब निकालो आप x2/y2 कितना आ रहा है, x2 कितना है 10, y2 कितना है 8, ओके। नाउ ध्यान देंगे बच्चे, देखो 2 4 जा होता है और 2 5 जा, लो भाई फेल कर गया इस बार, 2 5 जा 10, 2 4 जा, लो बस, अब आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, मर्जी है आपकी, चेक करना हो तो चेक कर लो क्या ही जा रहा है ना। x3/y3 इज इक्वल्स टू, x3 कितना है 14/12, ओके, तो 2 7 जा और 2 6 जा, लो भाई कुछ और ही आ रहा है, बस अपन चेक करो, अब इसमें चेक करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि बच्चों क्लियरली यहां से हमको क्या दिखाई पड़ रहा है कि x1/y1 तो कुछ और आ रहा है, ठीक, कितना आ रहा है 3/2 और x2/y2 कुछ और आ रहा है, यही दोनों इक्वल नहीं तो आगे की तो बात ही छोड़ो, है ना, नॉट इक्वल टू, ठीक है, x1/y1 इज नॉट इक्वल्स टू x2/y2, अगर आप दिखाना चाहो तो भाई आगे भी दिखा सकते हो, इज नॉट इक्वल्स टू x3/y3, क्योंकि x3/y3 क्या आ रहा है, इज नॉट इक्वल्स टू का साइन है, x1/y1 अलग चीज आ रही है, x1/y1 कितना है 3:2, x2/y2 कितना है 5:4, x3/y3 कितना है 7/6, है ना, सारे के सारे सेम आते तब और x और y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते, अभी x और y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, ओके। तो हम बोलेंगे हेंस x/y is
नॉट एक्स और वाई का रेशियो नॉट कांस्टेंट, ये कांस्टेंट नहीं है, फिक्स नहीं है ना, ये वेरी कर रहा है, चेंज कर रहा है, एक्स अपॉन वाई इज नॉट कांस्टेंट, ओके, देयरफॉर x and y are not directly proportional, ओके, करेक्ट। अब यहां से आप ये चीज सीख सकते हो कि देखो y भी बढ़ रहा है और x भी बढ़ रहा है मेरे ख्याल से, है ना, तो ऐसा नहीं कि दोनों क्वांटिटीज अगर बढ़ रही तो हमेशा डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होंगी या वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है, ओके। चलो नेक्स्ट आ जाओ बच्चों, यहां पर देखिए, ये हो गया आपके पास क्या, x1, ओके, और ये हो गया आपके पास y1, ये हो गया आपके पास x2, और ये हो गया आपके पास y2, ये हो गया आपके पास x3, ओके, और ये हो गया आपके पास y3, और ये हो गया आपके पास x4, और ये हो गया आपके पास y4, और ये हो गया आपके पास x5, ओके, और ये हो गया आपके पास y5, फिर ये हो गया आपके पास x6, और ये हो गया आपके पास y6, ओके। नाउ अब ध्यान दें बच्चों, निकालते हैं यहां पर रेशियो हम x1 अपॉन y1, चलिए x1 अपॉन y1 यानी कि 5 अपॉन 15, सही है, x कितना है 5 और y1 कितना है, x1 कितना है 5 और y1 कितना है 15, 5 1 5 होता है, 5 3 15, कितना आ रहा है 1/3, ओके। फिर x2 अपॉन y2 यानी कि x2 अपॉन y2 आप निकालोगे तो x2 कितना है स्टूडेंट्स, x2 है 8, है ना, और y2 कितना है 24, 8 1 8, 8 3 कितना आ जाएगा 1:3, अभी तक तो बात समझ में आ रही है। अब हम निकालेंगे x3 अपॉन y3, अभी तक तो रेशियो सेम आ रहे हैं ना, 1:3 आ रहा है यानी कि 1/3 आ रहा है, x3 कितना है 12 और y3 कितना है 36, नौ 12 1 12 होता है, 12 3 36 यानी कितना आ रहा है 1/3, ओके। इसके बाद x4 अपॉन y4 अगर आप निकालोगे कितना हो जाएगा, x4 है 15 और y4 कितना है 60, 15 1 15, 15 4 ओके, तो कितना आ जाएगा, हाँ यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई, यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई बच्चों, है ना, 15 1 15, 15 4 60, है ना, अगर यहाँ 45 होता तब तो बात बन जाती, ठीक है, तो कितना आ जा रहा है 1/4। उसके बाद x5 अपॉन y5 अगर आप निकालोगे, बस अब निकालने की जरूरत है नहीं, है ना, क्योंकि हर एक बार 1/3 थोड़ी ना आ रहा है या हर एक बार 1/4 थोड़ी ना आ रहा है, हाफ पोर्शन में क्या आ रहा है 1/3 आ रहा है और हाफ पोर्शन में क्या आ रहा है 1/4 आ रहा है मेरे ख्याल से, फिर 1/5 भी आ जाएगा, चलो देखते हैं। x5 अपॉन y5, x5 कितना है 18 और y5 कितना है 72, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 18 1 18 और 18 4 है ना, कितना आ जाएगा 1/4। इसके बाद बच्चों आप निकालोगे x6 अपॉन y6, है ना, तो x6 अपॉन y6 इज इक्वल्स टू कितना है x6 बच्चों 20, है ना, और y6 कितना है 100, ओके, तो 20 1 20 और 25 अब इस बार 1/5 आ गया, ठीक है। अब बच्चे बोलेंगे सर स्टार्टिंग में तो 1/3 1/3 1/3 आ रहा है सर, दो बार सर 1/4 आ रहा है सर, नहीं भाई, पूरे टाइम हर एक टाइम आपका एक ही कांस्टेंट आना चाहिए था, वो कांस्टेंट चेंज नहीं होना चाहिए था, तो 1/3 1/3 1/3 ही आना चाहिए था, या तो 1/4 1/4 1/4 ही आना चाहिए था, या तो 1/5 1/5 1/5 ही आना चाहिए था। अब ज्यादा आप टेंशन मत लो, बस आप लिख देना क्या कि क्लियरली, ज्यादा टेंशन इसमें मत लेना, बस आप लिख दो क्लियरली क्या x और y का रेशियो इज नॉट कांस्टेंट, मींस x अपॉन y इज नॉट कांस्टेंट, नॉट मतलब x और कांस्टेंट मतलब फिक्स नंबर, ओके, x और y का जो रेशियो है वो फिक्स कांस्टेंट नंबर नहीं आ रहा है, फिक्स कांस्टेंट नहीं आ रहा है, इज नॉट कांस्टेंट, हेंस व्हाट, हेंस x and y आर नॉट प्रोपोर्शनल, ओके, x and y आर नॉट प्रोपोर्शनल, करेक्ट, सही है, ओके, ये चीज हो गई। और कुछ दिया हुआ है देख लेते हैं, हाँ भाई, ये जो पार्ट 2 है ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो इसका वीडियो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा या आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, या यूट्यूब पे इस क्वेश्चन को टाइप करोगे आपको हमारी शक्ल दिख जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।